हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये प्रश्न हमारा बोला गया है कि n के सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए 3 के घात 2n घटाओ 2n प्लस 1 भाज्य है किससे, इन विकल्पों में से ये हमसे पूछा गया है। हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं। तो ये प्रश्न जो है हमारा वो बोला गया है कि n के, ठीक है, n के किस मान के लिए, यानी n के सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए ये पूरा पूरा भाज्य होना चाहिए, इन विकल्पों में से कौन सा ऐसा n होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा हमारा क्या कहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए किस विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले n बराबर 1 के लिए हम चेक करेंगे। मान लो यहाँ पे हम जांच करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास अगर Pn कोई भी कथन होता है तो उसको हम सबसे पहले n बराबर 1 के लिए हम जांच करते हैं, गणितीय आगमन से हमें पता है। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए हम जांच करेंगे, फिर इसी तरह n बराबर 2 के लिए जांच करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम जांच करके देखेंगे तो उसके बाद हम पाएंगे कि कौन सा हमारा n का यहाँ पे मान जो है जो इसके लिए भाज्य होगा। ठीक है, इस समीकरण के लिए भाज्य करेगा। ठीक है, पूरा विभाजित हो जाएगा ये समीकरण। तो यहाँ से हम, ये हमारी मुख्य अवधारणा हो गई। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को हम आगे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना Pn जो है वो हमारा किसके बराबर है, 3 के घात 2n, ठीक है, घटाओ 2n जोड़ 1 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम n बराबर 1 लेते हैं तो n बराबर 1 के लिए हम जांच करते हैं। तो P1 हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 के घात 2 गुना 1 यानी कि 2 हो जाएगा, घटाओ 2 गुना n के जगह पे हम क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 रखते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ गया 1 प्लस 1। ठीक है, इसको हल करें तो ये आ गया 3 गुना 3 यानी कि 9, 9 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये हमारा आ गया P1 का मान 10 आ गया। अब देखिए P1 का मान 10 है, तो अब इन विकल्पों में से देखें तो P1 का मान 10 है, तो n बराबर 1 के लिए ये हमारा, ये जो 10 आया वो तो हमारा 1 से तो हमारा भाज्य है ही। ठीक है, हमसे वही पूछा गया था कि n का मान रखो और जो हमारा यहाँ पे लास्ट में जो हमारा मान आएगा वो हमारा n से भाज्य होगा या नहीं, ये हमें पता करना था। तो 10 जो है वो हमारा 1 से तो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ 10 जो है वो विभाजित है, 10 विभाजित है 1 से। ठीक है, ये हमने अभी तक पाया कि P1 जो है वो हमारा इस कथन के लिए, ये जो दिया गया है उसके लिए ये हमारा बिल्कुल सत्य है। अब जांच करते हैं यहाँ पे n बराबर 2 के लिए। ठीक है, तो P ऑफ 2 हमारा क्या आ जाएगा, तो 2 के घात यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, तो जो हमारा Pn था वो 3 के घात 2n था। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 के घात 2n। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 के घात 2n, फिर हमारा क्या था, घटाओ यहाँ पे था हमारा कि 2n प्लस 1। ठीक है, सो 2n प्लस 1। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके लिए हम जांच करते हैं P2 के लिए। तो यहाँ पे n के जगह पे 2 रखेंगे, तो ये हमारा n के जगह पे 2 रखेंगे तो ये 2 हो गया, फिर ये 2 गुना 2 हो गया और एक हो गया। ये हमारा Pn था। ठीक है, ये हमारा क्या था, Pn था। ठीक है, तो यहाँ पे n रख देते हैं और यहाँ पे हमारा P2 आ जाएगा। तो अब इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा, ये हो गया Pn और ये हो गया P2। अब देखो ये हमारा बन गया 3 के घात 4 घटाओ यहाँ पे 4 प्लस 1। 3 के घात 4 हमारा क्या होता है, 81 यानी 81 होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या बना, 3 इसमें से घटा दिया हमने, तो अब हमारा ये क्या बचेगा, तो 78 बचेगा यानी 78 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो है वो हमारा P2 का मान आया। अब अगर हम 2 से देखें तो 78 यानी कि 78 हमारा पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो फिर से हम बोलेंगे कि ये भी कथन हमारा दिए गए प्रश्न के अनुसार हमारा ये सत्य हो गया कि P2 पे भी हमारा n बराबर 2 पे भी कथन हमारा सत्य है। बात करते हैं P3 पे, हम जांच कर लेते हैं, यानी n बराबर 3 पे। तो देखो अगर n बराबर 3 पे अगर हम जांच करें तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वो 3 के घात क्या बन जाएगा, तो 3 के घात यहाँ पे 6 बन जाएगा। तो 3 के घात 6 घटाओ, फिर हमारा क्या बन जाएगा, तो 3 गुना 2 यानी कि 6, तो यहाँ पे बन जाएगा 6
और +1, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सो ये 3 के घात 6 और यहाँ पे 5, तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा 724। ठीक है, तो ये हमारा P3 का मान आ गया। अब देखो 3 जो है वो 724 को पूर्णतः विभाजित नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए कि 724 जो है वो पूर्णतः विभाजित 3 से नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो इस तरह से हमने पाया कि P3 पे ये कथन हमारा क्या हो जा रहा है, असत्य हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये असत्य हो जा रहा है तो हम यहाँ से अगर विकल्पों में से देखें तो 2 से तो ये हमारा बिल्कुल सही था कि 2 से हमारा ये पूर्णतः विभाजित था। ठीक है, अब 3 से हमने जांच किया तो 3 से तो नहीं हुआ। इसी तरह से अगर हम 4 से भी जांच करेंगे तो वो भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगर हम 4 से भी देखें यहाँ पे तो n बराबर 4 के लिए तो P ऑफ यहाँ पे जो 4 होगा, P ऑफ 4 वो क्या बन जाएगा, तो 3 के घात यहाँ पे 4 दूना 8। ठीक है, और यहाँ पे घटाव क्या आ जाएगा, सो 8। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा +1, तो ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा, तो 6554 यानी 6554। ठीक है, अब ये 4 जो है वो हमारा पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा इसको। ठीक है, तो ये हमारा पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये कथन भी असत्य हो जाएगा। तो हमारा दिए गए विकल्पों में से अगर हम देखें तो सिर्फ 2 से ही ये हमारा पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह 12 से भी हम जांच कर सकते हैं, वो भी हमारा असत्य होगा। ठीक है, तो ये हमारा विकल्प 2 जो है वो बिल्कुल सही है। अगर हम 12 से भी जांच करके तो यहाँ से हम देख लेते हैं, तो P ऑफ जो हमारा 12 होगा वो क्या होगा, तो 3 के घात 12 गुना 2 यानी कि 24। ठीक है, घटाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 24 और +1, तो इसको अगर हम हल करें तो ये हमारा पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो हल करने पे ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं 2 8 2 4 2 9 5 3 6, फिर हमारा 4 5 8। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा बहुत बड़ा नंबर जो कि 12 से हमारा पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा 2। धन्यवाद दोस्तों।